हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को व्याकरण देखिए। व्याकरण में पहला चैप्टर क्या है, वर्णमाला। आप लोगों को मैंने फोर्थ लेसन तक पढ़ा दी हूँ। 4 लेसन में क्या है, विशेषण। अब मैं आप लोगों को फर्स्ट लेसन से फिर भी एक बार रिवाइज करवाती हूँ। फर्स्ट लेसन आपका फर्स्ट और सेकंड पेपर में आ चुकी है, लेकिन फिर भी मैं आपको जो कि समझ में आए, जो क्या वर्णमाला क्या है और संज्ञा क्या है, विशेषण क्या है, वो आपको फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग सेकंड में जाएंगे तो ये वर्णमाला सब आप लोगों को बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। तो चलिए हम वर्णमाला आपको अभी समझा रही हूँ। तो मेरा टॉपिक क्या है बेटा, वर्णमाला। तो हम वर्णमाला किसे कहते हैं, सबसे पहले हम सोचते हैं जो वर्णमाला वर्ण प्लस माला। तो वर्ण क्या है, तो वर्ण क्या है बेटा, जो वर्णमाला, जो शब्दों के जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण। वर्ण मीन्स होता है अक्षर, जैसे कि अ, आ, ई, क, त, प, ल, ये सब जो है ये क्या है, वर्णमाला है, और वर्ण है। और वर्णमाला का मतलब क्या हो गया, जो वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। अब जैसे कि वर्णों के समूह ले लेते हैं, जैसे कि है अ, आ, ई, अ से लेके री तक। इसमें अ से लेके री तक जो है वो क्या है, वो सारा वर्णमाला हुआ, क्योंकि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के समूह को। तो अ से लेके ये री तक जो हुआ वो क्या हुआ, ग्रुप हुआ। जैसे कि आप लोग एक ग्रुप में 5 फ्रेंड हो, एक ग्रुप में 10 फ्रेंड हो, तो आप यदि अलग अलग हो जाते हैं, एक एक अलग हो जाते हैं, तो वो क्या हो गया, वर्ण। यदि आप 5 फ्रेंड्स एक ग्रुप बना के रहते हैं तो वो क्या हो गया, वर्णमाला। तो सेम वही चीज़ है वर्णमाला। जैसे कि अ, आ, ई, ऊ, री, ये सब क्या है, वर्णमाला। अब चलिए पढ़ते हैं हम वर्णमाला। वर्णमाला तो आपको समझ में आ गई होगी, वर्णमाला हम किसे कहते हैं, तो वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब चलिए हिंदी वर्णमाला को तो अभी मैंने आपको क्या बताया, हमारी जो वर्णमाला है उसको कितने भागों में बांटा गया बेटा, 2 भागों में, एक स्वर और एक व्यंजन। आप लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़े होंगे, स्वर कहते हैं वॉवेल्स को और व्यंजन कहते हैं कॉन्सोनेंट्स को। तो चलिए हम स्वर पढ़ते हैं। स्वर की संख्या हिंदी में कितनी है, 11। जैसे आप वॉवेल 5 पढ़ते हैं इंग्लिश में, वैसे ही स्वर हिंदी में कितने, 11। और कॉन्सोनेंट कितने हैं, 33 मीन्स 33। अब यहाँ पे देखिए स्वर की संख्या कितनी है, 11। क्या क्या है, अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ। ठीक है, अब गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये सभी क्या है, स्वर है। अब है स्वर बोलते समय वायु मुख से बाहर निकलती है। जब हम अ बोलते हैं तो स्वर जितने भी हैं उससे बोलते समय क्या होता है, वायु जो है वो मुख से बाहर निकलती है। और यह व्यंजन जो है उसको हम बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल पाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको पेज नंबर वर्णमाला से जो आ गया, पेज नंबर 6, मैं आपको 6 दिखा रही हूँ। 6 में क्या है, तो चलिए पेज नंबर 6 में देखिए, स्वर तथा मात्रा। क्या है बेटा, स्वर तथा मात्रा। स्वर जो है अ, आ, ई, ओ तक है इसमें स्वर, तो सबका मात्रा। अ का तो कोई मात्रा नहीं होती है, आ, छोटी बड़ी, री, ए, ओ। हिंदी भाषा में अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन अक्षर बोलने में अ स्वर अवश्य आता है। जैसे क जो है, क लगता है, क क्या है, व्यंजन है, लेकिन क में हम क प्लस अ लगाएंगे तो क होगा, तो क होगा। तो क में हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है, तो स्वर की, क ख ग इत्यादि। अब है अयोगवा, आफ्टर साउंड। अयोगवा क्या क्या है, अंग और अह। अंग से अंगूर, अह खाली। अह का मतलब होता है विसर्ग, जो हम आप लोगों को अभी विसर्ग की मात्राएं पढ़ा चुकी हूँ, वो अह हुआ। ओके, अब है व्यंजन। तो व्यंजन क्या क्या है, क ख ग घ। तो यहाँ जो व्यंजन दिया गया है उस व्यंजन से यहाँ पे, जैसे कि आप A फॉर एप्पल लिखते हैं, वैसे इस व्यंजन से यहाँ पे क से कबूतर शब्द भी यहाँ पे बनाया गया है। ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झरना। ओके बेटा, अब पेज नंबर आप लोग 7 देखिए। 7 में क्या है, ट से टमाटर,
ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, न खाली। त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वक, स से सलजम, श से षटकोण। ओके, ये सब क्या है? व्यंजन से शब्द। अब पेज नंबर आप लोग देखिए 8 में क्या है? स से सपेरा, ह से हल। अब अतिरिक्त वर्ण या क्या है? ढ अड़ा, यहाँ है बड़ा र। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या हुआ? जो दो अक्षर को जोड़ के बना होता है वो क्या होता है? संयुक्त। मीन्स मिश्रित वर्ड्स, मिश्रित वर्ण। जो वर्ण दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। अक्ष से छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, स से स्र से श्रमिक। अब क्षत्रिय अक्ष कैसे बनता है? क प्लस स बराबर अक्ष, त प्लस र बराबर त्र, ज प्लस यहाँ बराबर ज्ञा। ज्ञा जो हम बोलते हैं वो कैसे किस किस से मिलके बनते हैं? ज प्लस यहाँ, स प्लस र स्र। इन सभी को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। व्यंजन बोलते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ओके बेटा, अब आप लोग इसे एक एक करके ध्यान से सुनिएगा। जो वर्णमाला क्या है, वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, संयुक्त व्यंजन कितने हैं, ये सब आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। और अनार से लेके ज्ञानी तक अपने नोटबुक में लिखने की प्रयास कीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।